ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। मंत्र पुष्पम में से स्टार्टिंग का प्रेयर मंगलाचरण और प्रार्थना के बाद हम पढ़ेंगे प्रणवोपासना 16th अनुवाद पेज नंबर 20। 16th अनुवाद पेज नंबर 20। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 16th अनुवाद पेज नंबर 20। ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगं सर्वं ओमित्येतद् अनुकृतिः स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं शोमिति शस्त्राणि शगंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रम् अनुजानाति
ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति। हम लोगों ने देखा कि इसमें जो हमारा अध्याय चल रहा है, प्रथम अध्याय, इसमें 5 तरह की उपासनाओं के बारे में बताया गया है। तो हम लोगों ने शुरू किया था किससे शुरू किया था हम लोगों ने? फर्स्ट वाली जो उपासना थी वो संहित उपासना। उसके बाद में हमारा व्याहृति उपासना है। व्याहृति के बाद आया अहम ग्रह उपासना। अहम ग्रह उपासना के बाद हमने पांत उपासना देखा था। अभी पिछले वाले अनुवाक में पांत उपासना देखा था। पांत में अब ये जो है ये ओंकार उपासना शुरू होने वाला है हमारा। तो पांत में हमने क्या देखा था? वहां पर पूरा 3 ग्रुप्स बनाए थे और उस 3 ग्रुप्स में फिर 5-5 का उसमें डिवीजन था। तो 3 जो थे एक अध्यात्म में और 3 जो थे वो मैक्रोकॉस्म वे समष्टि में, व्यष्टि में और समष्टि में से 3-3 के ग्रुप्स थे। तो पेज नंबर 33 पे देखिए, लोक पांत था, देव पांत था और भूत पांत था। मिला? देव पांत, लोक पांत और भूत पांत था। उसी के ऊपर हम लोगों को सुपर इम्पोज करना है। पांत उपासना क्या है? हम व्यष्टि में समष्टि को हम लोग सुपर इम्पोज करके देख रहे हैं। अंगी जो है वो अंग में परवेड कर रहा है। तो क्या उपासना क्या है? ये समष्टि उपासना क्या था? वायु पांत, इंद्रिय पांत और धातु पांत। 34 पेज पे वायु, इंद्रिय और धातु। तो जब हम लोग देख रहे हैं ये हमारा जो लोक पांत है, पृथ्वी, अंतरिक्ष, और ये सब दिशा, ये हो गया लोक पांत। देव फिर अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्राणी, ये हो गया हमारा देव पांत। और आप, औषधय, वनस्पति, ये हो गया हमारा भूत पांत इत्यादि भूतम। तो जब हम लोग जो छोटा हमारा जो वायु पांत है उसमें हम देखेंगे ये सारा का सारा भूत जो ये लोक जो है वो उसी में सुपर इम्पोज कर रहे हैं। इंद्रिय पांत देखेंगे, हम देखेंगे ये देवता जो है इंद्रियों के, वो ही उस इंद्रिय को संचालित कर रहे हैं या फिर प्राणित कर रहे हैं, वो क्योंकि जड़ है। और धातु पांत देखेंगे हमारे अंदर, धातु में क्या क्या था? धातु में था चर्म, मांस, स्नावा, अस्थि, मज्जा, ये सारे जो है धातु पांत देखेंगे। तो उसमें हम भूत पांत को सुपर इम्पोज करेंगे। ये सारे के सारे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही हैं। वो सारे देख के ही उस तरह से हम देखेंगे। ये हमारा था कि अंग जो है वो अपने आप में अकेला रह नहीं सकता है। इट नीड्स द सपोर्ट एंड आलम्बन ऑफ द अंगी। वो जो अंगी है वो कौन है? हिरण्यगर्भ। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सारी उपासनाओं में हम हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ मतलब क्या? हिरण्यगर्भ हो गया सगुण ईश्वर। तो सगुण ईश्वर से ही सब कुछ ओतप्रोत है। सारे के सारे ग्रंथ वही एक ही चीज बोल रहे हैं, तरह तरह से बोल रहे हैं। तो ये उपासना हमने संहित उपासना में भी दोनों का संधि देखा था, वहां पर भी उसी हिरण्यगर्भ को देखा था। व्याहृति में भी हमने देखा था जो भूर्भुवः स्वः और मह, ये 4 व्याहृतियां थी। उसमें मह जो है वो अंगी है और बाकी के अंग वो सब में से जा रहा है। उसके बाद कौन सा था? व्याहृति के बाद अहम ग्रह उपासना। अहम ग्रह उपासना में भी हमने अपने अहम में ही उसी को देखा था। पांत में ये देखा। अब लास्ट हमारा उपासना जो है वो है ओंकार उपासना। अब हम ओंकार उपासना पे आए। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जो हमारी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि हमारा बाहर का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है इमोशनल। हमारे इमोशंस के कारण ही हमारे ज्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या है? जेलसी हुआ, कंपैरिजन हुआ, मात्सर्य हुआ,
और हमको ध्यान नहीं, अटेंशन सीकिंग हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इमोशनल प्रॉब्लम्स है। उसमें अगर आप इमोशनल प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करें, इमोशनल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें कुछ कोई बड़ा इमोशन चाहिए, छोटे इमोशन को हटाने, क्योंकि ये सारे छोटे इमोशन, प्रॉब्लम मतलब ही छोटा, कोई बड़ी चीज प्रॉब्लम नहीं होती है कभी। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। पर वही जब हमारे छोटे छोटे मन में आके घृणा उत्पन्न करते हैं या फिर मात्सर्य उत्पन्न करते हैं, तब हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इमोशनल प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या होगा, हमको वी नीड सम बिगर इमोशन, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी वैल्यू, कोई बड़ा देश हो या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई सोसाइटी हो, वो जो चीज हमारे इसमें आती है, तो वो ये छोटे इमोशनल प्रॉब्लम्स को हम लोग केटर कर सकते हैं, अन्यथा ये छोटे प्रॉब्लम जाएंगे नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब हम अपना प्रॉब्लम देखने बैठेंगे तो हम परेशान रहेंगे, और जब हम दूसरों का प्रॉब्लम देखेंगे हमको समझ में आएगा कि हमारा प्रॉब्लम बहुत छोटा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम का पी भी नहीं है ना। तो कल आप लोग में से जो आए थे उन लोगों को पता होगा इस तरह से कल आप लोगों ने मिस किया जो प्रोग्राम था वो ना, सुंदर, मतलब जो हमारे एनआईएस के जो बच्चे हैं वो किस किस बैकग्राउंड से आके किस तरह से उनका विल पावर है कि उन लोगों ने 10th अपना कंप्लीट किया, 12th अपना कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन की स्ट्रीम में आए, किसी किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 70 लड़कियां, उसमें कुछ लड़के भी हैं और मैक्सिमम आर गर्ल चिल्ड्रन। तो उन लोगों का बैकग्राउंड वीडियोस दिए थे, क्योंकि हम लोग बाथरूम अगर गीला हो तो हम लोग जाने में सक जाते हैं, हम लोग को एकदम ड्राई बाथरूम चाहिए, क्लीन चाहिए, सब कुछ चाहिए। उन लोग के घर के अंदर पानी है, पानी निकाल निकाल के फिर बाहर आके आ रहे हैं, ऐसी लड़कियां, वो उनके अंदर का वो जो विल पावर है वो देख के मुझे सैल्यूट करने का मन कर रहा था कि ज्यादातर सिंगल मदर्स की डॉटर्स हैं या फिर जिनकी शादी हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, एकदम छोटी छोटी लड़कियां जल्दी शादी कर दी, मदर भी बन गई वो लोग, वो बच्चे को रख रख के पढ़ने के लिए आ रही हैं, इस तरह के बैकग्राउंड से। तो जब हम लोग अपनी प्रॉब्लम देख के हम लोग को लगता है कि हम इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम से प्रभावित हो जाते हैं, उन लोगों का प्रॉब्लम देख के हम लोग को लगता है कि माय गॉड, माय प्रॉब्लम इज नथिंग। और हम लोगों को के अंदर भगवान ने कितना कितना कुछ दिया है, और वी आर सो अनग्रेटफुल कि हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। हम लोग अपनी छोटी छोटी चीजों को ही हम लोग देख के हमको लगता है कि ये चीज भी अगर हमारे साथ में हो जाती तो ज्यादा अच्छी होती, ये नहीं है। वी आर ऑलवेज काउंटिंग व्हाट वी डोंट हैव, वी आर नॉट काउंटिंग व्हाट वी हैव। यहीं पे यही चीज है, जब हमको इमोशंस को हटाना है तो वी हैव टू सी समथिंग बिग, और वो जब तक हम बड़ा कुछ नहीं देखेंगे तब तक हमारी इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे और ये हमको नचाते रहेंगे। और डोंट लिव एज एन इंडिविजुअल। अब जब जैसे हम लोग एक छोटा एक इंडिविजुअल बन के, मैं अगर अनन्या चैतन्य बन के रही, आई विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बट अगर मैं जीव बन के रही, जीव भाव में भी अगर हम लोग रहे, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। जीव इज मिथ्या, वी नो। और जीव भाव से भी अगर हम ऊपर जाते हैं, वी डोंट लिव एज अ बॉडी, एम्बॉडीड पर्सन बन के मत रहिए। ये प्रैक्टिस करके ही आएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करके ही बने। आज तो हम ये नहीं है ना एक्चुअली, पर कितनी रियलिटी है, कितनी ज्यादा रियलिटी है इस बॉडी में। पर एक्चुअली एटलीस्ट नॉलेज के लेवल पर तो हम लोग को पता है ना कि वी आर नॉट हियर, आई मीन दिस बॉडी इज नॉट हियर, द बॉडी इज नॉट रियल, वी नो दिस, हम लोग को पता है ये, पर हम मानते नहीं है उस चीज। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारी दूसरी दूसरी चीजें जो है वो हमारी नॉलेज को हटा देती, डिस्प्लेस कर देती हैं, तो वो फॉर्म नहीं हो पाता है। जो फर्मनेस जड़ भरत को था, वो फर्मनेस हमारा क्यों नहीं हो पाता है? वो फर्मनेस होना पड़ेगा ना। तो जब फर्मनेस आएगी तब जाके ये सारे प्रॉब्लम्स हमको छोटे लगेंगे। तो जब हमारा विजन ऑल इंक्लूसिव हो जाएगा, हमारा एक्सक्लूसिव विजन नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम्स इज एक्सक्लूडिंग योरसेल्फ।
जब हम समष्टि से एक्सक्लूड कर देते हैं अपने आप को, तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम एक साथ रहते हैं या की भावना में रहते हैं, तब हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम टेक केयर कर लेता है उस चीज, सिस्टम केयर करेगा। अब सपोज मेरी तबीयत खराब हुई और मैं मेरे घर में होती, तो मेरे घर में होती तो जो भी मेरे घर में आसपास में रहते उनकी प्रॉब्लम होती। पर अगर मैं यहाँ पर आश्रम में हूँ तो इट इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ बाय अदर पीपल अराउंड। वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, उधर चले जाए इधर चले, बिकॉज हम वो फिर पुरुष सुख का वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष साक्षात, बट दैट विल कम एंड टेक केयर, क्योंकि हमारा विजन वैसा हो गया है। तो द मोर pervasive is our vision, the smaller will be our problem always. जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर हम लोग फेस कर रहे हैं, वहां पर हम लोग को बैठना चाहिए हमारे मेडिटेशन सीट पर और सोचना चाहिए थोड़ा सा कि वेयर इज द प्रॉब्लम, इज इट माई excluding myself from the other people, is it in my vision, is it something else, is it my emotional problem, how many my problem is the problem of how many people. जब हम ये सारी चीजें सोचने लगेंगे, ऑटोमेटिकली विल बी क्वाइट, हम लोग का मन एकदम शांत हो जाएगा। तो इसलिए हम जब छोटे छोटे प्रॉब्लम से घिरे हुए नहीं रहेंगे, नेचुरली माय माइंड विल बी अवेलेबल। हम एक्सपेक्टेशन जो है हम एक पर्सन से रखते हैं या फिर हम हमारे भगवान से रखते हैं, हमारे गुरु से रखते हैं, किससे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट मैटर्स। हमको कहीं से भी एक व्यक्ति से अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस संसार में, एक व्यक्ति से, तो फिर हम बंधन में फील करेंगे, आइदर कभी ना कभी बंधन में फील होगा ही, बिकॉज ही ऑल्सो और शी ऑल्सो हैज हिज और हर ओन माइंड, हिज और ओन प्रारब्ध। हमेशा हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी ऐसी तो बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को उस तरह से ही मेंटली हम लोग को बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हार्श हो जाए, हम लोग रफ हो जाए, वो बात नहीं है। वी हैव टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट, बट फ्रॉम इनसाइड वी हैव टू नो आई डोंट नीड एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। मुझे कोई नहीं चाहिए, फॉर माई एग्जिस्टेंस whom डू आई नीड। मेरे एग्जिस्टेंस के लिए मुझे कोई चाहिए क्या? मेरे अस्तित्व के लिए मुझे किसी के अस्तित्व की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर ये डुअलिज्म क्यों लाते हैं हम? ये डुअलिज्म जीव का है, हमारा नहीं है। वही हमको बना देता है एक एक चीज और हम लोग वहां पे फंस जाते हैं। तो आई एम गोइंग, अपने आप बार बार अपनी रीअफर्म करिए स्टेटमेंट्स को। आई एम गोइंग टू प्लीज माई गॉड, आई एम गोइंग टू प्लीज माई गुरु, आई एम गोइंग टू गिव अप माई लाइफ फॉर बिगर थिंग्स, आई एम गोइंग टू हैव बिग इमोशंस। ये सारी चीजें बार बार अपने आप को रीअफर्म करनी चाहिए, मैनिफेस्ट करनी चाहिए कि इसी जन्म में आई एम गोइंग टू have self realization in this birth only before my body falls. मुझे दूसरा जन्म नहीं चाहिए, इसी जन्म में सब कुछ करके मुझे जाना है। and I don't have too much of time, lot of time I don't have। ठीक है, तो belong to one but accept everybody। हम लोग एक के ही होके रहे और वो एक जो है वो सबसे बड़े हैं, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सबको हमारे आसपास, हम रिजेक्ट किसी को नहीं कर रहे। कि जो जैसे ही हम किसी को माइंड से रिजेक्ट करेंगे, बाहर से रिजेक्ट करेंगे, वो माइंड में आके बैठ जाएगा। सो प्लीज डू नॉट रिजेक्ट एनीबडी, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन हो। ही ऑल्सो मस्ट बी हैविंग सम अदर क्वालिटी, ट्राई टू एक्सेप्ट हिम और हर, बिकॉज ही इज ऑल्सो प्लेस्ड बाय द लॉर्ड ओनली इन आवर लाइफ। कुछ ना कुछ तो भगवान, क्योंकि हमारे हाथ में अगर उपनिषद है, दैट मीन्स वी आर इन हिज प्लान्स। हमारे कितने जनों के हाथ में उपनिषद है बताइए तो इस संसार में। अगर इतनी बड़ी चीज, इतनी महान चीज अगर हमारे हाथ में है, दैट मीन्स वी आर इन गॉड्स प्लान्स। अगर गॉड का प्लान में है हम, तो फिर वॉट एवर इज हैपनिंग टू अस इज ऑल्सो टेलर्ड बाय हिम ओनली। सब कुछ उन्हीं के प्लान में है। ये उपासना का बेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद जाके जब हम लोग बोलेंगे कि हाँ हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे हैं, विल हैव अ सॉलिड बेस एंड सॉलिड faith in the Lord that yes, He is taking care of me.
in all the aspects, adhidevic, adhibhautik, adhyatmic, all the aspects, I am being nurtured, I am being taken care of. I am not alone. मैं अकेले हो ही नहीं सकती हूँ. How is it possible? मैं अकेले कैसे हूँ? मैं अकेले हो ही नहीं सकती हूँ. तो अगर लोग भी मुझे रिजेक्ट करें, अगर मेरा दुश्मन भी मुझे रिजेक्ट करता है, but still I should have that capacity that I am accepting it. मैंने बोला नहीं, माइंड बहुत ट्रिकी है. जैसे वो दुश्मन आएगा सामने, तो हमने उसको रिजेक्ट किया, वही आके घर में हमारे बैठ जाए, माइंड के घर में आएंगे, वहीं आके बैठ जाएगा. एंड व्हेन वी आर इन द सीट ऑफ मेडिटेशन, दैट person in the form of that vritti will spoil our meditation. तो इसलिए हम लोग रिजेक्ट किसी को ना करें, एक्सेप्ट एवरीबडी. अगर सामने वाला हमको एक्सेप्ट नहीं भी करता है, कोई बात नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग. किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. तो ठीक है, किसी ने हमको बुरा बोला, किसी ने ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सब कुछ होता है. उसका बुरा बोलना कौन सा सत्य है, या हमारा अच्छा बोलना कौन सा सत्य है? यहाँ पे तो हम देख रहे हैं सभी चीज को नेति नेति करके उड़ा देते हैं. तो कहाँ से कौन सी चीज यहाँ पे सत्य है? जो सत्य है हम उसी को पकड़े, उसी भगवान को ही पकड़े. तो हम लोग जितना उस बड़े को पकड़ के रखेंगे, उतना हम छोटी छोटी चीज से अफेक्टेड नहीं होंगे. जैसे किसी का एक है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, उसका एकदम हाई एम है, उसे बहुत मेहनत की हुई है. नीचे से कितने भी परेशानियां आए, नीचे से कितने भी स्टॉर्म्स आए, हेल स्टॉर्म्स आए, स्नो स्टॉर्म्स आए, डेड बॉडी के पास में से भी वो लोग ट्रैवल पास हो जाते हैं, देखते हैं कि ये तो मरा हुआ पड़ा हुआ है, बर्फ है वहां पर, पूरा प्रिजर्व हो जाते हैं बॉडीज. देख रहा है कई सारी चीजें, देखते देखते वो ऐसी तरह से, क्योंकि उसको वहां जाना है, वो रुकता नहीं है वहां पर. अरे ये तो ऐसा पड़ा हुआ, अरे वहां पे ये चीज, कुछ नहीं देखता, बिकॉज ही हैज टू रीच दैट गोल. वैसे ही हम लोग को भी मन में अगर कुछ बड़ा आ गया हमारे जीवन में, तो ये सारी की सारी छोटी चीजें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. आई हैव टू रीच दैट गोल एंड आई हैव टू गो फॉरवर्ड. मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. ये हमारा मंत्र होना चाहिए, चरे हुए आगे चलते रहिए. तो यहाँ हम लोग भांग उपासना में जो हमारी व्यष्टि है, व्यष्टि में हम समष्टि को सुपर इम्पोज कर रहे हैं. सुपर समष्टि मतलब क्या? वही हिरण्यगर्भ, अल्टीमेटली हमारे सगुणेश्वर. मैं हिरण्यगर्भ बोल रही हूँ, आप अपने ईश्वर इष्ट का वहां पर ध्यान कर सकते हैं, हम दे सकते हैं. अब नेक्स्ट वाला जो है, हम आते हैं जो हमने अभी पढ़ा, प्रणव उपासना. और तो हो गया हमारा, ये पेज नंबर आएगा 35 भाष्य में. पेज नंबर 35 है, ये लास्ट हमारा उपासना. व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणा उपासना उक्तम. वही ब्रह्म, ऑफ दैट सेम ब्रह्म. अब ये हिरण्यगर्भ, ये बात याद रखनी है. जो व्याहृता, जिसका व्याहृति आत्मा, जो हमारा इन द फॉर्म ऑफ व्याहृति, जिसको हमने उस उपासना की, उसी की उपासना अब आगे बताई जाए. उपासना उक्तम, दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड. वो जो ब्रह्म है उसकी उपासना हमने बता दी. अब देखिए उपासनम वर्ड है यहाँ, तो फट से क्लिक होना चाहिए कि उपासना तो हमारा स्त्रीलिंग है, यहाँ पे उपासना कैसे हो गया है? तो उपासना जो है दोनों तरह से यूज होता है. नपुंसक लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है, उपासना एंड उपासना को. तो ये हमारा 5th अनुवाक में व्याहृति उपासना था ना. अभी आगे हम देखते हैं अनंतरम. अनंतरम मतलब आफ्टर दैट. अनंतरम मतलब इसके बाद में. अनंतरम च पांक्त स्वरूपेण तस्यैव उपासनम उक्तम. उसके बाद 5th के बाद में फिर पांक्त रूप से, अभी हमने 7th में देखा कि किस तरह से वो पांक्त रूप से हमने हिरण्यगर्भ की उपासना की. तस्य एव, तस्य मतलब हिरण्यगर्भ. तो हिरण्यगर्भस्य एव उपासना उक्तम, दैट वाज आल्सो सेड. इदानीम अब क्या हो रहा है? सर्वोपासनांग भूतस्य ओंकारस्य उपासना विधिच्यते.
अब इन दिस 8th अनुवाक, ये जो हमारा अष्टम अनुवाक शुरू हो रहा है, वहां पर क्या होगा? सर्व उपासनांग भूतस्य, विच इज द पार्ट ऑफ ऑल उपासना, सारे के सारे उपास, इसलिए लास्ट में लिया है। इस सारे उपासनाओं का ये अंग है। क्या है? ओंकार उपासना। ओंकार उपासना जो है, विदित्स्यते, वी प्लस धा, धा धातु है, वी उपसर्ग है, विदित्स्यते वहां पे सन प्रत्यय है, डेसिडरेटिव, जैसे विविधिसु, विविधिसु। तो इसे विधित्स्यते, विधित्स्यते मतलब क्या? डिजायर टू बी टॉट, बताने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए। विधित्स्यते, परापर ब्रह्म दृष्टया ही उपासनम उपास्यमान ओंकारः। अब परापर ब्रह्म दृष्टया, परापर, पर और अपर ब्रह्म की दृष्टि से, तो पर और अपर ब्रह्म की दृष्टि से क्या हो गया? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पर ब्रह्म जो है यहाँ पर उसका मतलब हो रहा है कारण ब्रह्म, और अपर ब्रह्म मतलब हो गया कार्य ब्रह्म। कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। कारण ब्रह्म मतलब वो निर्गुण ब्रह्म, जो हम, जिसको हम अभी ईश्वर भी बोलते हैं, और ये जो है वो सगुण ब्रह्म। कार्य ब्रह्म हो गया वो सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म हो गया सगुण ब्रह्म, जिसको हमने हिरण्यगर्भ बोला है। सब डिफरेंसेस आप लोगों को पता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इधर हम परब्रह्म उपासना और इधर अपर ब्रह्म उपासना। परब्रह्म उपासना जो कारण ब्रह्म है, और अपर ब्रह्म उपासना मतलब क्या? जो कार्य ब्रह्म है, जिसको हम सगुण ब्रह्म भी बोलते हैं और हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। और इधर कारण ब्रह्म को बोलते हैं हम ईश्वर या फिर निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, और ठीक है, तो पर अपर ब्रह्म दृष्टया, उस दृष्टि से ही उपास्यमान ओंकार, वो उस दृष्टि से ही अब ये ओंकार की उपासना जो है वो बताई जाएगी, जिस ओंकार की उपासना करते हैं वो उपासना हैज टू बी डन इन दिस फॉर्म। ये पर और अपर ब्रह्म दृष्टिया, उस दृष्टि से उपासना जो है उसको करनी चाहिए, या इट हैज टू बी डन। कैसे होगा वो? ओंकार शब्द मात्र अपि, इट इज ओनली वर्ड्स, शब्द मात्र अपि पर अपर ब्रह्म प्राप्ति साधनम भवति। दो इट इज वर्ड्स ओनली, वो शब्द मात्र ही है, पर फिर भी क्या है? वो क्या है? वो मीन्स टू अटेन दैट पर ब्रह्म एंड अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म प्राप्ति साधनम भवति, उसी से ही हम पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्ति साधन हो गया। ठीक है, तो फोटो की जरूरत नहीं है, ओम के फोटो वगैरह की जरूरत नहीं है, वो पिक्चर इज रिक्वायर्ड। क्या है ये? शब्द मात्र अभी, ये सिर्फ शब्द मात्र है। श्राव्य मूर्ति इसको बोलते हैं, शब्द मूर्ति इसको बोलते हैं। तो श्राव्य मूर्ति इज इनफ। ठीक है, इट इज नॉट अ दृश्य मूर्ति, ये श्राव्य मूर्ति हो जाएगा, ये दृश्य मूर्ति नहीं है, श्राव्य मूर्ति से ही हो जाएगा। शब्द मात्र, तो एक्चुअली ओंकार जो है, कोई उसमें लेटर भी यूज नहीं होता है, कोई लेटर भी नहीं है, उसका वैसा स्वरूप है। शब्द मात्र फिर से देख लीजिए एक बार, पर अपर ब्रह्म दृष्टया ही उपास्य मान ओंकार, जो ओंकार है कैसा है? पर अपर ब्रह्म की दृष्टि से जो उपास्य मान ओंकार है वो शब्द मात्र, वो शब्द मात्र भी, वो शब्द मात्र ही है। परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनम भवति, वो पर और अपर ब्रह्म मतलब निर्गुण और सगुण ब्रह्म, मतलब हिरण्यगर्भ या फिर ईश्वर, दोनों की ही प्राप्ति का साधन है, हमारे भगवान को प्राप्त करने का साधन है, अगर भक्ति के लैंग्वेज में बोले तो। स स ही आलम्बनम ब्रह्मणः परस्य अपरस्य च। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि स ही, स मतलब ओंकार ही आलम्बनम, वो आलम्बन है किसके लिए? ऑफ दैट ब्रह्म, ब्रह्मणः, ब्रह्म का वो ही आलम्बन है, सपोर्ट चाहिए ना,
वो सपोर्ट चाहिए, जैसे पोल वॉल्ट में पोल होता है तो उसमें सपोर्ट लगेगा ना हमको, सीढ़ी स्टेयरकेस जो है ऊपर चढ़ने के लिए है सपोर्ट, वैसे ही यहाँ पर उस तक पहुंचने के लिए हम लोग को ब्रह्म ये ओंकार जो है वो आलम्बन है। किस चीज का? परस्य अपरस्य च, पर और अपर ब्रह्म के को पहुंचने के लिए ये आलम्बन है। फुल स्टॉप हो गया। अब प्रतिमा एवं विष्णु, तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए यथा प्रतिमा एवं विष्णु हो, जैसे प्रतिमा जो विष्णु को प्राप्त करने के लिए उनकी प्रतिमा जो है वो आलम्बन है ना, वैसे ही ये है। तो प्रतिमा और प्रतीक का हमको डिफरेंस पता है, आप लोगों ने पिछले बार में मुझे समझाया था कि कैसा होता है दोनों में। एक में चिन्ह होता है सिंबल, और दूसरा जो है उसमें शेप होता है। शेप मतलब बॉडी का शेप, लिम्स होंगे उसमें, चेहरा दिखेगा, एक्सप्रेशंस दिखेंगे, सो दैट इज कॉल्ड प्रतिमा। और ये चिन्ह जो होगा वो जैसे शालिग्राम, फ्लैग, स्वस्तिक, ये सारे के सारे प्रतीक है प्रतिमा में। फिर ये फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति, ये प्रश्नोपनिषद। देखिए अगर आपको याद हो, हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद में, मांडुक्य में, सब में ओंकार उपासना देखा हुआ है। प्रश्न ही था ना प्रश्नोपनिषद में तो पूरा ओंकार के ऊपर। फिर मांडुक्य में भी हमने डिटेल में देखा हुआ है। फिर गीता में भी आया हुआ है। गीता का कौन सा श्लोक है? 17 चैप्टर का निकालना। 24 श्लोक निकालना। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। 24। तो ओम जो है वो क्या होता है? वो बलिष्ठ बल 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 दे देता है किसी भी मंत्र को। तो जब एतेन एव आयतनेन, आयतनेन मतलब आलम्बनेन, ये प्रश्नोपनिषद से उन्होंने उद्धृत किया हुआ है, यस एक्सट्रैक्टेड इट फ्रॉम, वो नंबर भी दिया हुआ है वहां पर। एतेन आयतनेन, इस ओम के द्वारा, एतेन मतलब ओम कारेण, कारेण आलम्बनेन अनेकतरम अन्वेति, ही अटेन्स अनेक एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति, जो वही लगा, मैंने गड़बड़ क्या पढ़ दिया। तो ये क्या है यहाँ पर? एकतरम अन्वेति, ही अटेन्स वननेस। ठीक है, अनेक तरम नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया। एक तरम अन्वेति, ही अटेन्स वननेस विथ आइदर ऑफ द ब्रह्म, पर ब्रह्म या फिर अपर ब्रह्म के साथ में वो एक हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो पर ब्रह्म वाली चीज है ना, वहां पर हम उपासना कर पाएंगे क्या? पर ब्रह्म में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कारण ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म है एक तरफ, इस तरफ। तो वहां पर उपासना करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होगा? पर ब्रह्म चेत विचारितव्य, वहां पर विचार करना होगा। और इधर जो है उपासितव्य, इधर अपर ब्रह्म में, सगुण ब्रह्म में हम लोग उपासना कर सकते हैं। उपासना करके हम लोग वहां तक प्राप्त। तो आयतनेन मतलब क्या? वहां पे पर ब्रह्म चेत, अगर पर ब्रह्म की उपासना हम कर रहे हैं तो फिर विचारितव्य, वहां पे विचार की भाषा ही आपको यूज करनी पड़ेगी। वृत्ति से ही हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पर वो निर्गुण ब्रह्म है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म का कोई भजन नहीं होता है ना, क्योंकि वहां पर हमको जो भी हम लोग देख रहे हैं उसको तो हमको हटाना पड़ेगा, उसको हटा देना पड़ेगा, क्योंकि नेति नेति करके सारी की सारी चीजों को कंडीशंस बोल के, उपाधि मान के हम हटाएंगे। तो सगुण ब्रह्म, अगर हम लोग उस पर उपाधि डाल रहे हैं तो फिर वो निर्गुण ब्रह्म नहीं हुआ ना, फिर तो वो सगुण ब्रह्म हो गया। तो इसलिए वहां पर पर ब्रह्म जो है
उसकी उपासना अगर हमको करनी है तो विचार से करना होगा। और अपर ब्रह्म की अगर उपासना करनी है तो वहां पर हमको ओंकार उपासना से हम कर सकते, इधर ओंकार विचार, इधर ओंकार उपासना। एक तरफ ओंकार विचार, तो वो ओंकार ही हेल्प करेगा दोनों जगह। एक जगह पे विचार करने में मदद करेगा, एक जगह उपासना करने में मदद करेगा। सारे के सारे जब भी हम पूजा करते हैं, सारे मंत्रों के पहले ओम लगाते हैं, है ना। तो जप में भी ओम लगता है हमारे, तो हर जगह तो वो ओम जो है हम सगुण उपासना के लिए भी लगा रहे हैं। और इधर हम जो है थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि हम लोग ओमकार से मांडुक्य, मैं हिंट दे रही हूँ, मांडुक्य से रिलेट करिए कि हम ओंकार से विचार करके निर्गुण तक कैसे पहुंच सकते हैं। बताइए, तो थोड़ा सा बताइए। अम्मा, इसमें एक जो विधित्स्यते है, तो ऐसा करने की इच्छा करता है वो भी अर्थ होता है, और ऐसा जानने की इच्छा करता है वो भी होता है ना। तो हाँ, मैं हाँ, तो एक मतलब अर्थ हो गया वो अपर के लिए, और एक फर के लिए, एक अपर के लिए उपासना। तो वो आप पूछ रहे हैं कि मांडुक्य में जैसे कैसे विचार करके। तो मैंने हिंट दिया है, कहीं और से भी ले सकते हैं। जी। कैसे करेंगे उसकी उपासना, मतलब विचार से हम कैसे पहुंच पाएंगे वहां तक। और ये उपासना का तो मैंने बता दिया कि हर एक मंत्र के आगे हम लोग ओम लगाते हैं। हम लोग ओम करके ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब जगह ओम लगा के हम लोग चैंट करते हैं। कोई भी मंत्र भी हो तो भी हम ओम लगा देते हैं। वो ओम का इधर उपासना में, पर इधर कैसे जाए, हम विचार में कैसे यूज करेंगे ओम को। ओम आलम्बन कैसे बनेगा वहां तक, पर ब्रह्म तक पहुंचने में। जैसे शब्द रूप से अम्मा उसमें अ, उ और म से सब हाँ कुछ वही, उत्पन्न। हाँ वही वही। और उन बताइए। सब का कोई आधार या आलंबन भी होगा, वही जो नाद बिंदु है, या जो बीच की किसको रिप्लेस करता है, रिप्लेस कर रही हो, किसको इंडिकेट व्यक्त करता है। व्यक्त जगत को, को वो सूक्ष्म जगत को। और म। माँ जो इनसे परे जो लीन जिसमें होता है। अगर आप तीनों स्टेट्स को बोलते हैं तो, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और तीनों जो अवस्था है उनको बोलते हैं तो। जागृत हो गया फिर ऊ हो गया स्वप्न, और माँ हो गया सुषुप्ति। ठीक है, तो उससे उससे परे जब हम उ और म से धीरे 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 करके हम ऊपर उठाएंगे अपने आप को। ये जो है वो भी नहीं है, उ जो है वो भी नहीं है, म जो है वो भी नहीं है। धीरे 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 हम तुरीय में चले जाएंगे। वो जो साइलेंस है ओम के बाद, जो एकदम माइंड साइलेंट हो जाता है, वही वहां पर ही मैं, वो तुरीय जो है वो सब में से जा रहा है। मांडू के निकाल के थोड़ा सा प्रशक करिए इस तरह से। तो ये यहाँ पर वही बोला जाए, तो पर ब्रह्म के लिए यही ओंकार आलम्बन बनेगा। वही ओंकार जो है वो उपासना के लिए, सगुण ब्रह्म के लिए भी बनेगा। दोनों जगह पे यही बनेगा आलम्बन। लखन जी कुछ बोल रहे हैं। ना, नहीं। अच्छा, तो इस तरह से जो है एतेन एव आयतनेन, इसी तरह से ये होता है। हम आर्य समाजी लोग अ उ और म लिखते हैं ना ओम को, हम्म। है ना। हाँ वो तो साकार है ना, निराकार नहीं है आर्य समाजवादी। हाँ, तो साकार है तो वो इसलिए उसको प्लस उ प्लस म इस तरह से लिख के उसे, तो वो इधर वाले में अपर ब्रह्म में आ जाए। उसे दोनों की को ही प्राप्त करने का साधन वही है। ठीक है, तो इसलिए वो कंजंक्ट कॉन्सोनेंट जैसा है ये ओम। ये कोई लेटर नहीं है। ये कोई लेटर नहीं, बनाया गया है इस तरह से।
तो जब ये मांडुक्य में भी हमने जो 4 प्रकरण देखे थे ना, चारों प्रकरण में, उसमें पहला वाला कौन सा प्रकरण था? 4 प्रकरणों के नाम याद है किसी को? सृष्टि प्रकरण था। हम्म, सृष्टि प्रकरण नहीं, मांडुक्य में। वही तथ्य है एक तो। हाँ, एक वही तथ्य है। वो लास्ट में है। देखिए, सब भूल जाएंगे नहीं। आगम, वैदथ्य, अलाद शांति, हम्म, है ना, अद्वैत। अद्वैत, ये ऐसा है। तो ये आगम में जो है, वहां पर ओंकार विचार दिया हुआ है, आगम में। ठीक है, प्रश्नोपनिषद में भी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ही हम लोग को आलम्बन तेन एवं आयतनेन आयतनेन एकतरम अन्वेति इति श्रुते है, ये श्रुति में भी बोला गया है। तो हम लोग उससे विचार भी कर सकते हैं और उसी से हम उपासना भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था। अब आ रहा है ओम इति ब्रह्म। अब जो मुख्य जो वो है, वहां पर आए ओम इति ब्रह्म। तो ओम इति फुल स्टॉप जो दिया हुआ है पेज नंबर 36 पे, जो फुल स्टॉप दिया है उसको डैश करना है। ओम इति डैश इति शब्द। ओम इति शब्द से क्या बोल रहे हैं वो? स्वरूप परिच्छेदार्थ, इट इज रेफरिंग टू वर्ड ओंकार। ठीक है, वो ये इति शब्द, ओम इति में इति जो शब्द है, वो वो ओंकार वर्ड के बारे में बोल रहा है, ना कि उसके मीनिंग के बारे में। स्वरूप परिच्छेदार्थ, नॉट द मीनिंग। कुछ कुछ होता है ना जिसके बारे में, जैसे शुगर इज स्वीट बोला हमने, तो शुगर वर्ड से हम लोग जो समझा रहे कि इट इज, अगर वो स्वीट वर्ड जो है, वो अगर मीनिंग नहीं होता, तो फिर तो हमारे मुंह में भी स्वीटनेस आ जाती। तो वो मीनिंग अलग है, वर्ड अलग है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड के बारे में बोला जा रहा है। इति शब्द इज रिफरिंग टू द ओंकार वर्ड, उस शब्द के बारे में बोला जा रहा है। अच्छा, ठीक है, फिर आगे शब्दार्थ, परिच्छेदार्थ। ओम इति एतत् शब्द रूपम ब्रह्म इति मनसा धारयेत् उपासीत। ओम इति बोले यहाँ पर, ओम इति एतत् शब्द रूपम। यह ओम जो है वो इति शब्द रूपम, इज इन द फॉर्म ऑफ शब्द रूप। ओम इति एतत् शब्द रूपम ब्रह्म इति, वो ब्रह्म का ही फॉर्म ऑफ पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म का ही स्वरूप है, शब्द रूप ब्रह्म इति मनसा धारयेत्, ये मन के द्वारा, बाय द माइंड, धारयेत्, वो आप मन के द्वारा उसको धारण करो। धारित, धारित मतलब उपासित, मतलब उसकी उपासना करो, मतलब नामोपासना करो, नामोपासना करो। यहाँ पे धारयेत् ये विधिलिंग है, करना चाहिए, करो। तो मन के द्वारा उसको धारण करो, मतलब मन से ही उसकी उपासना करो, नामोपासना करो। फिर से देखिए, ओम इति एतत् शब्द रूपम, जो ओम अभी जो बोला है कि उसको शब्द रूप में ही देखिए, उसका अर्थ मत देखिए। शब्द रूपम, उसका शब्द रूप क्या है, उसका मतलब क्या? ब्रह्म। वो ओम जो है वो ब्रह्म ही है। हियर ओम इज इन द फॉर्म ऑफ पर ब्रह्म, निर्गुण वाला जो है। तो बाय द माइंड धारयेत् उपासित, मनसा धारयेत्, बाय द माइंड ट्राई टू होल्ड इट, बाय द माइंड ड्वेल इन इट, मेंटली ड्वेल करो उसी पे ही। यतः ओम इति तगम सर्वम, बिकॉज, यतः मतलब बिकॉज, ततः यतः, है ना, हम लोग यूज करते हैं यतः मतलब बिकॉज। बिकॉज ये इन्वर्टेड कॉमास में है ना, इसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। ओम इति तगम सर्वम, तो ओम इति ये क्या है? सर्वम, ये नेक्स्ट वाला लिया है उन्होंने। ओम इति तगम सर्वम, ऊपर भाष्य से ही पीछे पेज में चला गया, 35 में बोला। तो वो क्या है? यत बिकॉज एवरीथिंग इज ओम, ओम इति तगम सर्वम,
full stop. सर्वम ही शब्द रूप ओंकारेण व्याप्तम. Whole world is pervaded by this ओंकार only. सब कुछ यहाँ पर ओंकार ही ओंकार है और कुछ ओंकार के अलावा कुछ और है ही नहीं. All objects are in the form of words. सब तो वर्ड्स के फॉर्म में है. ये बताइए तो कौन सी फिलोसॉफी नौ फिलोसॉफी में ये बोलती है कि जो बाहर का जो संसार है वो वृत्ति के रूप में है. यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. ये शब्द ओंकारेण व्याप्तम यहाँ पर हेल्प करेगा आपको. इजी है. नौ फिलोसॉफीज में एक ही जो है ना वो होता है ना कि वृत्ति के रूप में सब चीज. बहुत हाँ बहुत बोलता है ना. सब भूल क्यों रहे हैं हम लोग. आप लोग सारे 9 फिलोसॉफीज का मुझे एक एक पैराग्राफ बना के दीजिएगा तो ये होमवर्क करिएगा आज. सारे 9 फिलोसॉफीज का एटलीस्ट 3-4 लाइंस में आप लोगों को क्या याद है वो मुझे लिख के दीजिएगा. ठीक है. ग्रुप में डालिएगा तो फिर दूसरों को भी समझ में आ जाएगा. इजी है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. 2 लाइन. उसका मोक्ष क्या है, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उन लोगों का बेसिक फिलोसॉफी क्या है. ठीक है. सत्य कौन से हैं उसमें, तो सत्य या आत्मा किसको बोलते हैं, उनका मोक्ष क्या है और एलिमेंट्स कौन कौन से. और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा उसमें आता है वो भी लिख दीजिएगा. छोटा एक पन्ने का छोटा सा एक बनाइए. मैंने तो भूल जाएंगे, सब भूलना नहीं चाहिए. और बौद्ध के जो चारों हैं, चारों के नाम और उसमें एक एक सेंटेंस में मुझे बताइएगा क्या क्या है. एक एक सेंटेंस. ये भी विज्ञानवाद में आएगा ना. हाँ. विज्ञान बहुत ठीक है. मैं नोट्स को खंगालिए और ये करिए. तो सर्वम ही शब्द रूपम ओंकारेण व्याप्तम. तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स ओनली. और क्या है ये वर्ड्स क्या है. अब देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को स्फोटवाद सिखाया था, समझाया था. मुझे कोई समझा सकता है स्फोटवाद क्या होता है. ये यहाँ पर उसी के बारे में बोल रहा है. शब्द रूपम ओंकारेण व्याप्तम तद यथा शंकुना इति श्रुत्यंतरा. स्फोटवाद बताइए जल्दी से. शब्द से ही सब कुछ. हाँ उसको डिटेल में समझाइए. याद नहीं है किसी को. ये तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं. हाँ किताब. जब फूल खिलते हैं तो उसमें एक शब्द होते हैं. अगर हम लोग इस शब्द को पकड़ पाए तो वो चीज हम कर सकते हैं. हाँ वो अवेलेबल हमको उपलब्ध हो जाएगी. हाँ. तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक चीज के कितने नाम है. 2 नाम है ना. एक हमने दिया हुआ है और एक प्रकृति ने दिया हुआ है. अच्छा. है ना. तो प्रकृतिकृत एक नाम है जिसको आप बोल रहे हो. एक साउंड आया उस समय जब वो बना. वो फूल जब खिला उसमें एक साउंड आया ना. वो जो साउंड आया वो प्रकृतिकृत नाम है उसका. और हमने उसको बोल दिया फूल, या फिर हमने उसको बोल दिया गुलाब, या हमने उसको बोल दिया कमल. वो हमारा मनुष्यकृत नाम है. 2 नाम हो गए. अगर हम लोग को वो प्रकृतिकृत नाम जो है वो याद, ये मतलब पता चल जाए तो फिर वो फूल हमारे पास में आ जाएगा उसको रिपीट करने से. मंत्र, बीज मंत्र का यही सिद्धांत है. बीज मंत्र उसी को हर एक का बीज मंत्र होता है.
वो जो बीज मंत्र इसीलिए बहुत पावरफुल होता है। हम लोग को बिना मुंह धोए, बिना शुचिता के बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। एक होता है पौराणिक मंत्र और एक होता है बीज मंत्र, एक होता है वैदिक मंत्र। ये सब अलग अलग मंत्र हैं। तो इसमें पावर सब में एक ही है। वो नहीं बोल रही हूँ कि हमारे पास वो हो, हमारे गुरु ने तो हमको एक वैदिक मंत्र सॉरी पौराणिक मंत्र दे दिया तो अब हम एक बीज मंत्र लेके रहेंगे, नहीं। वो पावर सब में सेम ही है, पर उसको करने का विधान थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे देवी माँ का मंत्र होता है ना, वो सब बीज मंत्र है। मैं यहाँ उच्चारण नहीं कर रही हूँ, सब बीज मंत्र है, इसीलिए उसमें शुचिता की ज्यादा आवश्यकता होती है। किसी भी अवस्था में उसको हम बोल नहीं सकते हैं ले ले नाम ले। तो हर एक, तो यहाँ पर वही, तो इसीलिए सब कुछ में वहां पे ये ओम ही, क्योंकि जो भी चीज का कोई भी एक लेटर है, बीज मंत्र तो लेटर्स ही होते हैं। वो सारा ओम के अंतर्गत ही आता है, अ उ और म के अंदर में ही होगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है सर्वम ही शब्द रूपम ओंकारेण व्याप्तम। इसे सब कुछ यहाँ पे शब्द रूप से ओंकार के द्वारा ही व्याप्त है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। जो वर्ड है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों अलग अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। इसी को उन्होंने भगवान तुलसीदास जी ने भगवान राम और सीता जी के सापेक्ष में उसमें ये इस तरह से उनको बोला है, बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम पद। गिरा अर्थ बीच, गिरा के अर्थ, गिरा मतलब है वर्ड, तो गिरा अर्थ बीच जल, अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। उसके बीच में, उसके वर्ड और वर्ड के मीनिंग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे ही राम और जानकी जी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जल और बीची, बीची मतलब होता है वेव। वेव और जल में जैसे कोई अंतर नहीं, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, तो तद यथा शंकुना इति शुद्ध। तो ये चीज यहाँ पर जो है हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि हम जब ओंकार की उपासना कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें उसी अ उ और म के अंतर्गत ही है, उसके बाहर कोई भी चीज नहीं है। हम जब विचार कर रहे हैं इस तरह से ही, वो शब्द रूपे न सब कुछ उसी के द्वारा व्याप्त है। तद यथा शंकुना इति श्रुत्यांतरा, जैसे लाइक इन वेन्स ऑफ द पीपल ट्री, पहले भी आया हुआ है शंकुना पर। तो जैसे शंकुना मतलब बहुत पतली 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 वेन्स होती है पीपल ट्री के पत्ते के अंदर, जब सुखाते हैं तब उनको दिखाई देता है। वैसे ही ये यहाँ पर भी सब कुछ व्यापित है उसी के अंतर्गत। आज टाइम हमारा हो गया। बाकी यहाँ से अभिधान तंत्रम की अभिधेयमिति अतः इदं सर्वम ओंकार इत्युच्यते, ये हम लोग कल यहाँ से देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।